शुरू। भ्रष्टाचार एक बहुआयामी धारणा है। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार को बुरा या बिगड़े हुए आचरण के रूप में जाना जाता है। वैसा आचरण जो अनैतिक और अनुचित हो। समाज विज्ञानियों के अनुसार भ्रष्टाचार में धन की उपस्थिति और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग यानी निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मानदंडों का विचलन होता हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाना, क्लर्क, चपरासी, अधिकारी या शिक्षक प्रोफेसर द्वारा अटेंडेंस लगाने के बाद अपने कार्य से गायब रहना, भोजन में मिलावट या नकली दवाइयाँ बेचना, निर्णय लेने में देरी या आनाकानी करना, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को अधिकार के रूप में प्रदर्शित करना, दहेज लेना तथा जाति, पंथ, गोत्र, लिंग या वंश के आधार पर पक्षपात करना इत्यादि भ्रष्टाचार के ही उदाहरण है। पैरा आजाद भारत में भ्रष्टाचार दीमक की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहा है। आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो। संसद से सड़क तथा मंदिर से दफ्तर तक, आम आदमी से खास तक, जिसको जहां भी अवसर मिल रहा है लूटने में लगे हैं। पैरा भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी अवधारणा है। यह अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। आगे चलकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों, नियंत्रणों एवं सख्ती ने ऐसा अभाव पैदा किया है कि रिश्वत, पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिए स्थान बनता चला गया। यद्यपि आम भारतीय जनता अभी भी उतना भ्रष्ट नहीं थी। इसी बीच राजनीतिक पटल पर गांधी जी ध्रुव तारे की भांति अवतरित हुए, जिन्होंने एक बार फिर से स्वच्छ आदर्श और भारतीय नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि गांधी जी का यह आदर्श उच्च राजनीतिक अभिजातीय वर्गों में लगभग 3 चुनावों तक कायम रहा, लेकिन 1970 के दशक में इसमें भारतीय गिरावट दर्ज हुई। इंदिरा गांधी के शासनकाल से जो संस्थागत राजनीतिक भ्रष्टाचार का आगाज हुआ, वह लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के घोटालों के बावजूद आज भी जारी है। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के विश्वव्यापी राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, जब तक सोवियत संघ का साम्यवादी महासंघ के रूप में बिखराव हो चुका था। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के अंग बनने की प्रक्रिया में प्रसव पीड़ा से गुजर रहे थे। साम्यवादी
चीन बाजारों उन्मुखी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण के रास्ते विकास का नया मॉडल बन चुका था। पहले भ्रष्टाचार के लिए परमिट लाइसेंस राज्य को दोष दिया जाता था, पर जब से देश में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, विदेशीकरण, बाजारीकरण एवं विनियमन की नीतियां आई है, तब से घोटालों की बाढ़ आ गई है। इन्हीं के साथ बाजारवाद, भोगवाद, विलासिता तथा उपभोक्ता संस्कृति का भी जबरदस्त विस्तार शुरू हुआ है। स्टॉप।